अनादिकाल से सनातन धर्म की मान्यता है कि संपूर्ण चराचर जगत भेदा भेद से परे एक ही चैतन्य से पोषित है। महर्षि वेदव्यास से लेकर वाल्मीकि तक सभी ने अपनी तरह से सरलतम शब्दों से जड़ और चेतन सब में एक का मंत्र दिया है। ऐसे ही एक संत हुए हैं संत कबीर। संत कबीर एक संत ही नहीं बल्कि एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली भ्रांतियों और बुराइयों पर अपने मौखिक दोहों से कुठाराघात किया। वह आजीवन समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वास की निंदा करते रहे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से सभी को जीवन जीने की कई सीख दी। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज आडंबरों में जकड़ा हुआ था। एक ओर इस्लामी शासकों की धर्मांधता से जनता त्राही त्राही कर रही थी और दूसरी ओर समाज में आई कुरीतियों ने संपूर्ण समाज को अंधकारमय बना डाला था। ऐसे समय में संत कबीर ने दीपक बनकर समाज को दिशा दी। उन्होंने वैष्णव, सूफी और नाथ संतों की विचारधारा को अपनाया, धार्मिक तथा सामाजिक बाधाओं का विरोध किया और समाज में एकता और सद्भाव के भाव को प्रसारित किया। वह स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। उनके शिष्यों ने उनकी वाणी का संग्रह किया। कबीरदास के पदों को साखी, सबद और रमैनी के रूप में पढ़ा जाता है, जिनमें कबीरदास की साखी जनमानस में बहुत लोकप्रिय है। कबीरदास के गुरु कौन थे, इसका संकेत उन्हीं के एक दोहे में मिलता है, जहां उन्होंने कहा था, सतगुरु के परताप से मिट गयो सब दुख दंद, कहे कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। इस भाव से सिद्ध होता है कि कबीरदास वैष्णव संत रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास ने समाज में व्याप्त आडंबरों व कट्टर पंथ पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए कई दोहे कहे। इसी वजह से वे समाज सुधारक कहलाए। कबीरदास ने तत्कालीन इस्लामी शासनकाल में अपने दोहों के माध्यम से समाज के पाखंडों पर चोट की। मुस्लिम समाज में व्याप्त मांसाहार और जीव हिंसा पर उन्होंने कहा, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घरई में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जैवन बैठी घर भर करे बड़ाई। मुस्लिमों द्वारा एक ओर धार्मिक कर्मकांड करना और दूसरी ओर हिंसा करना, इस व्यवहार पर आघात करते हुए उन्होंने कहा, तुरक रोजा निमाज गुजारे बिस्मिल बांग पुकारे, इनको भिस्त कहाते हो है जो सांझे मुर्गी मारे। ईश्वर कहीं और नहीं हमारे भीतर है, सर्वव्यापी है, उसे चिल्लाकर पुकारने की जरूरत नहीं। इसका संदेश उन्होंने अपने इस दोहे से दिया। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यही नहीं, उन्होंने लोगों के पाखंड और आडंबर को चेताने के साथ साथ सामाजिक समरसता के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों ने भारत की सनातन संस्कृति की धारा को बनाए रखा। उन्होंने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जाति न पूछो साधु की जो पूछो तो ज्ञान, मूल करो तलवार का पड़ा रहने म्यान। दूसरों की बुराई से पहले हमें अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। इसका संदेश देते हुए उन्होंने कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। तत्कालीन समाज में व्याप्त भेदभाव और वैमनस्य से परे उन्होंने शाश्वत प्रेम का संदेश देते हुए कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। संत कबीर ने जन जन के बीच ज्ञान की वाणी मुखरित कर सनातन संस्कृति में व्याप्त समरसता के प्रति जनमानस को जागरूक किया था कि जात पात, वर्ण भेद आदि भूलकर सबको एक ही मानो, सबकी जात मानवता है,
संत कबीर के बारे में जितना भी कहा जाए थोड़ा है। उन पर लिखना या बोलना असंभव जैसा है। वह शब्दों का महासागर है, ज्ञान का सूरज है। उनके हर शब्द में गहराई है, सच का तेज और ताप है। भारतीय संत परंपरा के महान संत कबीरदास जी को कोटि कोटि नमन है।